राजस्थान के कैलाशपुर गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग दुल्हन वाली हवेली कहते थे। कहते थे वहां कभी कोई दुल्हन आई थी पर फिर कभी नहीं दिखी। वर्षों से वो हवेली वीरान पड़ी थी। लोग बताते कि वहां रात में किसी दुल्हन की सिसकियां और चूड़ियों की खनक सुनाई देती है। गांव का कोई भी व्यक्ति सूर्यास्त के बाद उस हवेली के पास नहीं जाता था। एक दिन शहर से एक अमीर व्यापारी मनीष अपने परिवार के साथ गांव में रहने आया। उसने गांव की उसी हवेली को सस्ते था दामों में खरीद लिया और कहा, भूत वूत कुछ नहीं होते, सब लोगों की कल्पनाएं हैं। आपने मनीष का विवाह नीला नाम की एक सुंदर लड़की से तय हुआ। शादी की तारीख भी जल्दी ही रख दी गई। उसने जिद करके कहा, मैं अपनी शादी उसी हवेली में करूंगा जिससे लोगों के भ्रम टूटें। गांव वालों ने बहुत मना किया पर मनीष नहीं माना। शादी धूमधाम से हुई। हवेली को खूब सजाया गया। पहली बार उसमें रोशनी, संगीत और शहनाई की गूंज थी। नीला लाल जोड़े में बिल्कुल अप्सरा जैसी लग रही थी। मनीष और नीला को हवेली के ऊपरी कमरे में भेजा गया जहां सुहागरात की तैयारी की गई थी। कमरे में प्रवेश करते ही हवा ठंडी और भारी हो गई। दीवारों पर रखे दिए एक एक करके बुझने लगे। लीला चुपचाप बैठी थी। मनीष ने कहा, नीला कैसा लग रहा है तुम्हें? नीला की आवाज में एक अजीब ठंडापन। इस हवेली में बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ अधूरा। इस स्थान जैसे ही मनीष पलंग पर बैठा, कमरे की खिड़कियां खुद ब खुद खुल गईं और एक तेज हवा का झोंका आया। सारे दिए बुझ गए। कमरे में घुप अंधेरा हो गया। अचानक नीला के हाथ से चूड़ियों की आवाज आई और फिर एक अजीब सी गूंजती हुई हंसी। मनीष ने मोबाइल की टॉर्च जलाई और जो देखा उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। नीला अब नीला नहीं थी। उसका चेहरा डरावना हो गया था। आंखें काली, होंठ सूजे हुए, बाल बिखरे और आवाज भारी, राक्षस। मैं चंपा हूँ, इस हवेली की पहली दुल्हन, जिसे उसके पति ने धोखा देकर जिंदा जला दिया था। अब हर दुल्हन में मैं समा जाती हूँ ताकि मैं भी अपना सुहाग पूरा कर सकूं। मनीष खींचे हटने लगा। दरवाजा बंद था, वो खुल नहीं रहा था। चंपा की आत्मा जो अब नीला के शरीर में थी, हवा में तैरती हुई मनीष के सामने आई और बोली, हर साल एक दुल्हन की जरूरत होती है ताकि मैं इस हवेली में जीवित रह सकूं। मनीष बेहोश हो गया। सुबह जब परिवार वालों ने दरवाजा तोड़ा, मनीष अकेला बेहोश पड़ा था। नीला गायब थी। कमरे में सिंदूर, चूड़ियों के टुकड़े और दीवार पर खून से लिखा था, चंपा अब अधूरी नहीं है। नीला का कभी पता नहीं चला। मनीष पागल हो गया और शहर लौट गया। उस दिन के बाद हवेली को फिर से बंद कर दिया गया। गांव वालों ने कहा, चंपा की आत्मा को जब तक उसकी शादी पूरी नहीं होती, वो हर नई दुल्हन को अपनी बना लेती है। और हवेली में अब भी रात को चूड़ियों की खनक और लाल जोड़े में किसी के रोने की आवाजें आती हैं। कुछ जगहें सिर्फ यादों के लिए होती हैं। वहां नई शुरुआत करने की जिद डरावने अंजाम तक ले जाती है।